दिन की योजना पहले से बना लें। योजना बनाना भविष्य को वर्तमान में लाना है ताकि आप इसके बारे में अभी कुछ कर सकें। एलन लाइकन। आपने पुराना सवाल सुना होगा, हाथी को कैसे खाया जाता है? एक बार में एक ही निवाला। आप अपने सबसे बड़े और बदसूरत मेंढक को कैसे खाते हैं? उसी तरह आप इसे विशिष्ट चरण दर चरण गतिविधियों में विभाजित करते हैं और फिर आप पहले चरण से शुरू करते हैं। आपका दिमाग सोचने, योजना बनाने और निर्णय लेने की आपकी क्षमता, टालमटोल पर काबू पाने और अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण है। अपने लक्ष्य निर्धारित करने, योजना बने और उन पर कार्रवाई करने की आपकी क्षमता आपके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। सोचने और योजना बनाने का कार्य ही आपकी मानसिक शक्तियों को अनलॉक करता है, आपकी रचनात्मकता को सक्रिय करता है और आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसके विपरीत, जैसा कि एलेक्स मैकेंजी ने लिखा है, योजना के बिना कार्य करना हर विफलता का कारण है। शुरुआत से पहले अच्छी तरह से योजना बनाने की आपकी क्षमता आपकी समग्र योग्यता का माप है। आपकी योजना जितनी बेहतर होगी, आपके लिए टालमटोल पर काबू पाना, शुरुआत करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना और फिर आगे बढ़ते रहना उतना ही आसान होगा। कार्यस्थल पर आपका एक मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अपने मानसिक और शारीरिक निवेश पर अधिकतम संभव लाभ प्राप्त करें। भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा। अच्छी खबर यह है कि योजना बनाने में बिताया गया हर मिनट क्रियान्वयन में 10 मिनट तक की बचत करता है। आपको अपने दिन की योजना बनाने में केवल 10 या 12 मिनट लगते हैं, लेकिन समय का यह छोटा सा निवेश आपको पूरे दिन बर्बाद होने वाले समय और बिखरे हुए प्रयास में कम से कम 2 घंटे 100 से 12 मिनट आता है। ठीक है। आपने 6P फॉर्मूले के बारे में सुना होगा। यह कहता है, उचित पूर्व योजना खराब प्रदर्शन को रोकती है। जब आप सोचते हैं कि आपकी उत्पादकता और प्रदर्शन को बढ़ाने में योजना बनाना कितना मददगार हो सकता है, तो यह आश्चर्यजनक है कि कितने कम लोग हर दिन इसका अभ्यास करते हैं। और योजना बनाना वास्तव में काफी सरल है। आपको बस एक कागज और एक कलम की जरूरत है। सबसे परिष्कृत पाम पायलट, कंप्यूटर प्रोग्राम या टाइम प्लानर उसी सिद्धांत पर आधारित है। यह आपके बैठने और शुरू करने से पहले आपको जो कुछ भी करना है उसकी एक सूची बनाने पर आधारित है। हमेशा सूची से काम करें। जब कोई नया काम आए तो उसे करने से पहले उसे सूची में जोड़ लें। आप अपनी उत्पादकता और आउटपुट को पहले दिन से ही 25% या उससे अधिक बढ़ा सकते हैं जब आप लगातार सूची से काम करना शुरू करते हैं। कार्य दिवस के अंत में पिछली रात अपनी सूची बना लें। जो भी काम आपने अभी तक पूरे नहीं किए हैं उन्हें आने वाले दिन की सूची में डाल दें और फिर जो भी काम आपको अगले दिन करना है उसे जोड़ दें। जब आप शाम या पिछली रात अपनी सूची बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी रात सोते समय आपकी सूची पर काम करता है। अक्सर आप बढ़िया विचारों के साथ जागेंगे और ऐसी जानकारियां जिनका उपयोग करके आप अपना काम पहले से अधिक तेजी से और बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं। आप जितना अधिक समय पहले से ही अपने सभी कार्यों की लिखित सूची बनाने में लगाएंगे, आप उतने ही अधिक प्रभावी और कुशल होंगे। अलग अलग उद्देश्यों के लिए आपको अलग अलग सूचियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको एक मास्टर सूची बनानी चाहिए जिस पर आप वह सब कुछ लिखें जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि आप भविष्य में कुछ समय में क्या करना चाहते हैं। यह वह जगह है जहां आप हर विचार को दर्ज करते हैं जो आपके सामने आता है या हर नया कार्य या जिम्मेदारी जो सामने आती है। फिर आप बाद में आइटम को छांट सकते हैं। दूसरा, आपके पास एक मासिक सूची होनी चाहिए जिसे आप महीने के अंत में अगले महीने के लिए बनाते हैं। इसमें आपकी मास्टर सूची से स्थानांतरित आइटम शामिल हो सकते हैं। तीसरा, आपके पास एक साप्ताहिक सूची होनी चाहिए जिसमें आप अपने पूरे सप्ताह की योजना पहले से बना लें। यह एक ऐसी सूची है जो आपके वर्तमान सप्ताह के दौरान निर्माण के अंतर्गत आती है। व्यवस्थित समय नियोजन का यह अनुशासन आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। कई लोगों ने मुझे बताया है कि प्रत्येक सप्ताह के अंत में आने वाले सप्ताह की योजना बनाने के लिए कुछ घंटे निकालने की आदत ने उनकी उत्पादकता में नाटकीय रूप से वृद्धि की है और उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। यह तकनीक आपके लिए भी काम करेगी। अंत में,
आप अपनी मासिक और साप्ताहिक सूचियों से आइटम को अपनी दैनिक सूची में स्थानांतरित करते हैं। ये वे विशिष्ट गतिविधियां हैं जिन्हें आप उस दिन पूरा करने जा रहे हैं। दिन भर काम करते समय अपनी सूची में दिए गए कामों को पूरा करने के बाद उन पर निशान लगाएं। यह गतिविधि आपको उपलब्धि की एक दृश्य तस्वीर देती है। यह सफलता और आगे बढ़ने की भावना पैदा करती है। खुद को अपनी सूची के अनुसार उत्तरोत्तर काम करते हुए देखना आपको प्रेरित और ऊर्जावान बनाता है। यह आपके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाता है। स्थिर, दृश्यमान प्रगति आपको आगे बढ़ाती है और आपको टालमटोल से उबरने में मदद करती है। जब आपके पास किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो, तो शुरू से लेकर आखिर तक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको जो भी कदम उठाने होंगे, उनकी एक सूची बना लें। प्रोजेक्ट को प्राथमिकता और क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करें। इसे अपने सामने कागज या कंप्यूटर पर रखें ताकि आप इसे देख सकें। फिर एक बार में एक काम पर काम करें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि इस तरह से आप कितना काम पूरा कर पाते हैं। जैसे जैसे आप अपनी सूचियों के माध्यम से काम करेंगे, आप अधिक से अधिक प्रभावी और शक्तिशाली महसूस करेंगे। आप अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण महसूस करेंगे। आप स्वाभाविक रूप से और भी अधिक करने के लिए प्रेरित होंगे। आप बेहतर और अधिक रचनात्मक रूप से सोचेंगे और आपको अधिक से अधिक बेहतर अंतर्दृष्टि मिलेगी, जो आपको अपना काम और भी तेजी से करने में सक्षम बनाती है। जैसे जैसे आप अपनी सूचियों के माध्यम से लगातार काम करेंगे, आप में सकारात्मक आगे बढ़ने की भावना विकसित होगी, जो आपको टालमटोल से उबरने में सक्षम बनाएगी। प्रगति की यह भावना आपको अधिक ऊर्जा देती है और आपको पूरे दिन चलते रहने में मदद करती है। व्यक्तिगत प्रभावशीलता के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक 10-52 नियम है। यह नियम कहता है कि काम शुरू करने से पहले आप जो समय योजना बनाने और उसे व्यवस्थित करने में लगाते हैं, उसका पहला 10% आपको 90% समय की बचत कराएगा। एक बार काम शुरू करने के बाद उसे पूरा करना। आपको खुद को साबित करने के लिए इस नियम को सिर्फ एक बार आजमाना होगा। जब आप हर दिन की योजना पहले से बना लेते हैं, तो आपको काम शुरू करना और उसे जारी रखना बहुत आसान लगता है। काम पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और आसानी से होता है। आप ज्यादा शक्तिशाली और सक्षम महसूस करते हैं। आप अंततः अब आकापारे बन जाते हैं। उस मेंढक को खाओ। आज से ही हर दिन, सप्ताह और महीने की योजना बनाना शुरू करें। एक नोटपैड या कागज की शीट लें और अगले 24 घंटों में आपको जो कुछ भी करना है, उसकी एक सूची बनाएं। जैसे जैसे नए काम आते जाएं, अपने सभी प्रोजेक्ट की सूची बनाएं। बड़े मल्टीटास्क जॉब जो आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अपने प्रत्येक प्रमुख लक्ष्य, परियोजना या कार्य को प्राथमिकता के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण क्या है और क्रम के अनुसार पहले क्या करना है, दूसरे स्थान पर क्या करना है इत्यादि के अनुसार निर्धारित करें। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें और पीछे की ओर काम करें। कागज पर सोचें, हमेशा सूची से काम करें। आप आश्चर्यचकित होंगे कि आप कितने अधिक उत्पादक बनेंगे और अपने मेंढक को खाना कितना आसान होगा। आपके सबसे महत्वपूर्ण काम आपका इंतजार कर रहे हैं। वो काम जो आपके दिन, करियर और जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन सही काम का चुनाव करना सिर्फ आधी जंग है। अगले अध्याय में आप प्रैक्टिकल तरीके जानेंगे जिनसे आप टालमटोल को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे और अपने बड़े लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ सकेंगे। तो तैयार हैं अपनी जिंदगी पर काबू पाने के लिए? आइए शुरू करें।